सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वह मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, जीके भाई CM यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आपके बीच जो टॉपिक आने वाला है वो दिलचस्प टॉपिक आने वाला है। हम बात करने वाले हैं बेहतरीन टॉपिक की। दिल्ली पुलिस SSC HSSC के हर एग्ज़ाम के लिए अगर बात करें टॉपिक के बीच तो टॉपिक होगा UNO का। UNO के बारे में आज जानकारी लेंगे, लेकिन UNO से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि UNO आखिर था क्या, UNO कैसे बना, UNO की बात कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं कि विश्व में एक बार वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम वर्ल्ड वार 1914 से 18 हुआ। 1914 से 18 तक वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बीच दुनिया सहम गई थी, यानी गरीबी, व्यापार, बेरोजगारी, मजदूर व्यक्ति सभी के लिए कृषि, एग्रीकल्चर संबंधी जितने भी जो चीज़ें ध्वस्त हो गई थी दुनिया में। और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के मन में एक ख्याल आया कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसा यूनियन बनाई जाए, ऐसा संघ बनाया जाए जिससे हम एक संगठन विश्व स्तर का बना सकें। और उसने 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी। और लीग ऑफ नेशन को राष्ट्र संघ कहते हैं, लीग ऑफ नेशन को राष्ट्र संघ कहते हैं। प्यारे दोस्तों, 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना कर दी वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति, उन्होंने स्थापना कर दी। और आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में रख दिया। प्यारे दोस्तों, हेडक्वार्टर जेनेवा में। लीग ऑफ नेशन को राष्ट्र संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र संघ। लेकिन प्यारे दोस्तों, हुआ क्या, इसने एक बात कही। वुडरो विल्सन का एक उद्देश्य ये था कि अब एक वर्ल्ड वार तो हो गया है, 1914 से 18 एक वर्ल्ड वार तो हो गया है, लेकिन 10 जनवरी 1920 को जब इसकी स्थापना की तो इसने एक उद्देश्य बनाया, एक विषय बनाया, एक एम रखा कि हम दूसरा वर्ल्ड वार नहीं होने देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं जब दूसरा वर्ल्ड वार की बात आई तो आपको बता दूं कि प्यारे दोस्तों, इसने एक कंडीशन रखी कि जो राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशन है, इसका सदस्य बनने के लिए विश्व के दुनिया के सभी देशों के पास कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त तो ये तय हुई कि जो देश अगर राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता है वो अपने ही देश की संसद में प्रस्ताव पारित करे, बिल पास करे कि वो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता है। यानी अपने ही देश की संसद में उसको बिल पास करना होगा, प्रस्ताव पारित करना होगा, तभी जाकर के वो लीग ऑफ नेशन का सदस्य बन सकता है। यानी ये बात है कि वुडरो विल्सन ने। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश, खुद ही ऐसा देश हो गया जो अमेरिका की संसद में ये बिल ही नहीं पास कर पाया। यानी जिस देश ने इसकी स्थापना की, जिस देश के राष्ट्रपति ने इस संघ को बनाया, उस देश का राष्ट्रपति अपने देश की संसद में यह प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया कि मैं लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ का सदस्य बन पाऊँ। तो इस कारण से सबसे बड़ा कारण यही रहा इसका फेलियर होने का। और दूसरा सबसे बड़ा फेलियर कारण ये बना कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और धीरे धीरे उस समय जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो उस समय आपको बता दूं लीग ऑफ नेशन बैठा बैठा देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। और प्यारे दोस्तों, जब जर्मनी धीरे धीरे फ्रांस पर आक्रमण किया और बाल्टिक देशों पर आक्रमण किया, तब भी कब्जा किया, फ्रांस पर कब्जा किया, बाल्टिक देशों पर कब्जा किया, जब जर्मनी ने उस समय भी लीग ऑफ नेशन बैठा बैठा देखता रहा, कुछ हाथ पैर नहीं लाए। इस कारण से क्या हुआ प्यारे दोस्तों, इस औचित्य जो लीग ऑफ नेशन का औचित्य था वो खत्म होता गया। और ख़त्म होते होते एक बार फिर क्या हुआ, उस समय 1939 में जाकर के 1939 में जाकर के दूसरा वर्ल्ड वार हुआ। और दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो 1945 तक दूसरा वर्ल्ड वार चला। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं जब दूसरा वर्ल्ड वार जब चला तो उसके बाद 1939 to 45 तक दूसरा जब वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो उस समय तक लीग ऑफ नेशन का औचित्य बिल्कुल ख़त्म होना ही था और वो कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद बारी आती है 1939 से 45 के बीच क्या हुआ, तो दूसरा वर्ल्ड वार के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे डी रूजवेल्ट।
ये राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के, 1945 की बात आपसे कर रहा हूँ। तब उसके मन में एक ख्याल आया, उसने एक ऐसा संदेश ने कहा कि इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, फेरबदल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो रूजवेल्ट ने आकर के इसके अंदर कुछ फेरबदल किए, और क्या फेरबदल किए, तब जाके बारी आती है यूएनओ की। प्यारे दोस्तों, हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहो या संयुक्त राष्ट्र कहो, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन भी कह देते हैं इसको, यूएन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसकी स्थापना जो की गई, मैं कह दूं कि अब ये कह सकते हैं कि यूएन जो बनाया, इसका नाम जो दिया वो दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट, यानी डी रूजवेल्ट ने यूएनओ की उस समय की स्थापना की, उस समय इसका बदलाव किया, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसने कि विश्व स्तर पर इसको अलग तरीके से दिखाया गया, अलग तरीके से काम करने के लिए कुछ बदलाव करने की बात कही। तो आज हम बात करेंगे यूएनओ की। यूएनओ का टॉपिक आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को 1945 को की गई थी प्यारे दोस्तों। सबसे दिलचस्प बातें आपके बीच होंगी आज, अलग एक तरह से यूएनओ करवाया जाएगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। जब पहली बार इसके लिए प्रतिनिधित्व स्थापित किया गया तो उस समय 26 जून 1945 को 50 देशों के राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था, इसके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। मैं 26 जून 1945 की बात कर रहा हूँ। 50 देशों के राष्ट्र प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को पारित किया, पास किया, हस्ताक्षर किए, साइन किए, और उस समय 51वां देश जो बना था वो पोलैंड बना था। पोलैंड की राजधानी वार्सा प्यारे दोस्तों, यानी मैं कह सकता हूँ इसकी स्थापना जब हुई थी तो उस समय इसमें 51 देश शामिल थे प्यारे दोस्तों। कितने देश शामिल थे? 51 देश। 51 देशों की बात करेंगे तो इसके वर्तमान जो देश हैं, वर्तमान प्रेजेंट की बात करें तो वो हैं 193 देश। 193 देशों में बात करें, 193वां जो देश बना था वो दक्षिण सूडान बना था, दक्षिण सूडान। और दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। भारत इसका सदस्य जो बना था ठीक 6 दिन के बाद भारत इसका सदस्य बना, यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना। प्यारे दोस्तों, 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बन गया था। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय से 51 देश शामिल थे। 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। 51वां देश पोलैंड बना था। पोलैंड की राजधानी वार्सा है प्यारे दोस्तों। भारत 30 अक्टूबर 1945 को सदस्य बन गया था। आगे बढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। अमेरिका का शहर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है प्यारे दोस्तों, और इसका शहर है, जो सिटी है वो है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया। जब इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया तो वो 17 एकड़ में स्थापित किया गया। 17 एकड़ में जो भूमि थी वो 17 एकड़ भूमि थी प्यारे दोस्तों। और इसकी जो इमारत है 39 मंजिल इमारत है। न्यूयॉर्क में 39 मंजिल इमारत है। आपको बता दूं, जो यूएन है, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, वो किस द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर इसकी मंजिल जो है, जो बिल्डिंग है, जो इमारत है वो बनी हुई है प्यारे दोस्तों। आपको बता दूं, यह बनकर जो तैयार हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 में इसकी न्यूयॉर्क में इमारत बनकर तैयार हुई थी। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी, इसकी जो पहली बैठक हुई थी महासभा की पहली बैठक वो अक्टूबर 1952 में हुई थी भाई। पहली बैठक अक्टूबर 1952 में प्यारे दोस्तों। आपको बता दूं, जो 17 एकड़ ज़मीन
जो जिस पर ये न्यूयॉर्क में यूएन की हेडक्वार्टर बना हुआ है, ये जो दान की थी जॉन डी रॉकफेलर ने दान की थी। जॉन डी रॉकफेलर यानी इस व्यक्ति ने 17 एकड़ भूमि इसके हेडक्वार्टर के लिए दान में दे दी और इस व्यक्ति का उसके अंदर आज भी सचिवालय बना हुआ है। तो जॉन डी रॉकफेलर ने इसकी ज़मीन जो है दान में दी थी। प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क से संबंधित और भी बातें करते हैं। इसमें वर्तमान सदस्य 193 देश, मैंने आपको बता दिया। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था और 193वां सदस्य जो बना वो बना दक्षिण सूडान। अगर मैं बात करूँ यूएनओ के बारे में, तो यूएनओ का जो ध्वज है, यूएनओ का जो ध्वज है वो जो है ये इसकी पृष्ठभूमि, जो ध्वज है इसकी पृष्ठभूमि जो है, पृष्ठभूमि ध्वज की पृष्ठभूमि हल्के नीले रंग की, हल्के नीले रंग की बनी हुई है, नीले रंग की बनी हुई है। और आपको बता दूं इस पर सफ़ेद रंग से यूएन का प्रतीक बना हुआ है, यूएन का प्रतीक बना हुआ है। यानी नीले रंग पर जो है, नीले रंग का इसका ध्वज है, इसकी पृष्ठभूमि है और सफ़ेद रंग से इसके यूएन का प्रतीक बना हुआ है। इसके प्रतीक में 2 जैतून के वर्गाकार प्रतीक जो है, 2 जैतून का जो वृक्ष होता है, जैतून का पेड़, उसका वर्गाकार शाखाएं बनी हुई हैं, वर्गाकार शाखाएं बनी हुई हैं, वर्गाकार शाखाएं जो है उसकी बनी हुई हैं। और वर्गाकार शाखा जो बनी हुई है इसके ऊपर विश्व का मानचित्र बना हुआ है, विश्व का मानचित्र बना हुआ है। यूएन के ध्वज के ऊपर की बात कर रहा हूँ, इसका विश्व का मानचित्र बना हुआ शाखाओं के बीच में। आगे बढ़ते हैं यूएन के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारी आपके बीच जो पेपरों में इम्पोर्टेंट है, एसएससी के और यूपीएससी तक के पेपरों में आती है भाई, ये बात बता दूं आपको। और इसकी यूएन की जो कार्यकारी भाषा है जिससे काम होता है, कार्यकारी भाषा जो है वो सिर्फ 2 हैं। भाषा कितनी है? 2, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच 2 ही भाषा हैं। आपको बता दूं इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आधिकारिक भाषा वो 6 है प्यारे दोस्तों, 6 भाषा कौन कौन सी हैं तो आप देखते रहिएगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अरबी, चीनी, ये 6 भाषाएं हैं इसकी आधिकारिक भाषाएं आपके बीच। आपको बता दूं यूएन जो है आपका अपना इसका खुद का जो घोषणा पत्र है, यूएन का जो घोषणा पत्र है, यूएन का घोषणा पत्र जो है उसके आर्टिकल 17 के अनुसार यह अपना बजट पेश करता है। यानी यूएन के घोषणा पत्र के अनुसार यह अपना आर्टिकल 17 के अनुसार बजट पेश करता है और ये बजट प्रत्येक 2 साल में एक बार करता है पेश, और बजट पेश करता है इसका महासचिव। यानी यूएन का जो महासचिव है, यूएन का जो महासचिव है वो इसका बजट पेश करता है प्यारे दोस्तों। ये इसकी खास बात है, आपको बता दूं। मुझे लगता है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यूएन का घोषणा पत्र आर्टिकल 17 के अनुसार बजट पेश किया जाता है। प्रत्येक 2 साल में इसका महासचिव जो इसका बजट पेश करता है, इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं। थोड़ी देर में आपके इसके पर्सनल जानकारी आप सभी को इसके बारे में दी जाएगी। यूएन का बेहतरीन टॉपिक, दिल्ली पुलिस के बच्चे सचेत रहें, और साथ के साथ अगर लिख ना सको तो जरा वीडियो को ध्यान से और गौर से देखें प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दूँ जो यूएन है उसके 6 अंग हैं, 6 अंग हैं। जो सबसे पहला है वो है महासभा। महासभा
महासभा का नाम सुना ही होगा। आपको बता दूं, महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। मेरा चांद नू देख ली बेटा, अक्षर आओ नहीं आओ हैं, कदे दिक्कत हो जाए पाँच छः बालक बुलाना दे क्लास में हैं। अरे ले ले पानी पूनी पिया दे बेटे, कड़ गया। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताई जा रही है। आपको बता दूं, महासभा के जो सदस्य होते हैं उसमें प्रत्येक देश से पाँच सदस्य होते हैं। प्रत्येक देश से कितने सदस्य होते हैं? 5 व्यक्ति सदस्य होते हैं। लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो प्रत्येक देश का 5 सदस्यों का वोट एक माना जाएगा, एक वोट माना जाएगा। यानी हर देश से महासभा में 5 व्यक्ति जा सकते हैं एक देश से, लेकिन जब वोटिंग होगी तो एक वोट माना जाएगा सभी व्यक्तियों का। अगर मैं बात करूं उसके अलावा एक्स्ट्रा आगे बढ़ूं तो दूसरा है आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य जो हैं वो हैं 15 देश सदस्य हैं प्यारे दोस्तों। और 15 की बात करें तो इसमें 10 सदस्य अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं और इनका कार्यकाल भी 2 साल का होता है। यानी एक अस्थायी सदस्य 2 साल ही रह सकता है। भारत अस्थायी सदस्य 8 बार रह चुका है, अभी 2021 से 23 तक भी इसका सदस्य था। 2 साल ही अस्थायी सदस्य रह सकता है। और 5 देश जो हैं वो हैं वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य। और 5 देश जो हैं स्थायी सदस्य के तौर पे वीटो पावर भी कह सकते हैं। वीटो पावर को हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं। वीटो पावर के 5 देशों की ट्रिक अगर आपको बता दूं तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। रूस का फेस, रूस से बनता है बेटा रूस, एफ से बनता है फ्रांस, ए से बनता है अमेरिका, सी से बनता है चीन और ई से बनता है इंग्लैंड। ये लीजिए, यानी यूएनओ की स्थायी सदस्य 15 देश हैं और 10 अस्थायी हैं, 5 हैं स्थायी सदस्य जो वीटो पावर है। और इन 500 देशों वीटो पावर है। रूस का फेस, रूस से रूस बनता है, एफ से फ्रांस बनता है, ए से अमेरिका, सी से चीन और ई से इंग्लैंड। ये 5 देश जिनके पास वीटो पावर है। आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई भी यूएनओ में सुरक्षा परिषद में कोई काम होता है तो कुल 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए 15 में से 9 सदस्य की सहमति होगी तो ही वो कार्य पूरा माना जाएगा या वो प्रस्ताव पास होगा, वो बिल पास होगा। अगर 15 में से 9 सदस्य जो हैं उनमें 500 देश वीटो पावर वाले होने चाहिए। 500 देशों की सकारात्मक प्रस्ताव होना चाहिए, सकारात्मक वोटिंग होनी चाहिए। यानी 5 वीटो पावर वाले देशों की सकारात्मक वोटिंग होगी तभी वो प्रस्ताव पास माना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी देश में किसी प्रस्ताव पर अगर कोई देश वीटो पावर वाला या कोई भी अन्य देश अगर सकारात्मक प्रस्ताव पास नहीं करता है, निर्णय देना नहीं चाहता, ना उसको रोकना चाहता, तो उस केस में वो अनुपस्थिति रह करके, अब्सेंट रह करके वो कार्य कर सकता है, यानी उसका काम हो जाएगा। यानी मान लीजिए हम ये कह सकते हैं इसका मतलब भारत को अगर वीटो पावर मिल रही है और भारत को वीटो पावर करने के लिए 4 देश सहमत हैं, चाइना नहीं है, और 15 में से 500 देशों की सहमति जरूरी है। आपको बता दूं 15 में से 5 देश जो हैं यूएनओ के स्थायी सदस्य उनकी सहमति जरूरी है। अगर जिस समय भारत को वीटो पावर का प्रस्ताव पास हो तो उस समय अन्य सदस्य जो 10 हैं उनमें तो 5 सदस्य हों और 4 वीटो पावर वाले हों। चाइन अब्सेंट रहकर, अनुपस्थित रहकर भारत को वीटो पावर मिल सकती है इस कारण से, लेकिन प्रेजेंट होगा तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 15 में से 14 सदस्य भी वोट डाल दें लेकिन वीटो पावर वाला एक देश मना कर दे तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ये बात तय कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 सदस्य हमारे जो 2 अंग हैं वे पूरे हो गए हैं। पहला हमारा महासभा, दूसरा हमारा है सुरक्षा परिषद। मैं साफ कर दिया था सुरक्षा परिषद।
और प्यारे दोस्तों तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद। अरे कड़ गया, अरे मेरा चांद है, पानी पुनी पिया दे बेटा एक बार, पानी लिया भाई। चौथा देश जो है, थैंक यू, पानी पुनी पिया दे रहा करो भाई। 11वीं क्लास चल रही है, नू देखो 10 क्लास ले ली, 11वीं क्लास चल रही है, मरवाओगे तो हमने। परन्यास, परन्यास परिषद, मेरा भी ख्याल रख लिया करो कुआं कुआं। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा है सचिवालय। अगर पहले सचिवालय लिखना चाहूँगा क्योंकि इसका एक कारण है, बताऊँगा आपको मैं क्या कारण है। पहले सचिवालय बताऊँगा, सचिवालय सेक्रेटरीट, और फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताऊँगा क्योंकि इसका कारण है। कारण ये है कि जो इसके 6 अंग हैं, इसके जो 6 अंग हैं, इन 6 अंगों में ये ऊपर वाले 5 है ना, इन 5 का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और जो नीचे वाला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर जो है वो एग में है। एग नीदरलैंड में पड़ता है, नीदरलैंड का शहर है नीदरलैंड। तो ये प्रमुख कारण है। यूएनओ के 6 अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इनमें ऊपर वाले 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और छठे का हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय टॉपिक स्पेशल करेंगे हम, स्पेशल टॉपिक पे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को अंतिम रूप देंगे अभी, बस कुछ समय की बातें और रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर के माध्यम से देखा जाए तो। अब मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के महासचिव के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो पहला महासचिव था, पहला महासचिव वो है ट्रिगवेली। ट्रिगवेली ये नॉर्वे देश का था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और इसका यूएनओ का प्रथम एशियाई महासचिव, अगर आपसे पूछा जाए एशियाई महासचिव अगर आपसे पूछा जाए तो वो है यूथाट। यूथाट म्यांमार का था। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी न्यायपीडो है, न्यायपीडो। वर्तमान महासचिव की बात करूं, वर्तमान महासचिव वो है एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस। जबरदस्त टॉपिक आपने पढ़ा भाई। ये पुर्तगाल का पूर्व प्रधानमंत्री है एंटोनियो गुतेरेस। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। मैं इसकी राजधानी में न्यायपीतो भी बोल देते हैं, न्यायपीतो इसकी राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। एक दिन आपको विश्व के देशों की राजधानी भी करवाऊंगा। ये काफ़ी बच्चों की समस्या ही रही है। मैं काफ़ी जगह देख पाता हूँ कि भारत के राज्यों की राजधानी नहीं पता बच्चों को, तो एक दिन विश्व की राजधानियाँ मैं करवाऊंगा, महाद्वीप वाइज करवाऊंगा। एक एक महाद्वीप की, एक एक देश की राजधानी और देश की राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एक प्रश्न हमेशा आता ही है छोटे पेपरों में। तो आपको एक बात बता दूँ, जो एंटोनियो गुतेरेस है, इसका जो कार्यकाल है 1 जनवरी को शुरू हुआ था 2017 को, और 31 दिसंबर 2026 तक इसका कार्यकाल है। यानी इसका दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2026 तक इसका कार्यकाल रहेगा। एंटोनियो गुतेरेस 9वें महासचिव हैं यूएनओ के, 9वें। तो पहले दोस्तों पूरा यूएनओ का टॉपिक खत्म हो गया है। आपको बता दूं, सभी बच्चे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आज की इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।